हरियाणा विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों का प्रचार जोरों पर है और इसी कड़ी में बादशाहपुर से बीजेपी उम्मीदवार राव नरवीर से बातचीत की हमारे संवाददाता ललित नारायण कांडपाल ने। सुनिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी अब तक 67 उम्मीदवार मैदान में उतार चुकी है, जबकि कांग्रेस ने भी कल 32 उम्मीदवार उतार दिए हैं और आने वाले दिनों में हरियाणा का रण पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं इस वक्त हरियाणा की एक हॉट सीट के उम्मीदवार, जिनके नाम की चर्चा सिर्फ बादशाहपुर में नहीं है बल्कि हरियाणा में भी हो रही है। उनके टिकट को लेकर खास चर्चा है। मेरे साथ मौजूद हैं राव नरवीर सिंह। नरवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टोटल टीवी। शुक्रिया जनाब। सर, ये बताइए, आपकी टिकट फाइनल होने का जो पूरा प्रोसेस रहा, उसके बाद अब आप जब जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या मुद्दे लेकर जा रहे हैं? क्योंकि आपने पहले 5 साल भी काम किया, एक 5 साल का ब्रेक हो गया था बीच में। अब क्या एजेंडा है इस बार के चुनाव का? आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसके लिए हम प्रचार प्रसार फिलहाल कर रहे हैं। गुड़गांव बढ़ता हुआ शहर है और आबादी जब बढ़ती है तो समस्याएं भी बढ़ती हैं। यदि उसका समय अनुसार निदान ना किया जाए तो समस्या विकराल रूप धारण कर लेती है। इसलिए मेरी कोशिश रहेगी कि जो गुड़गांव में बहुत भारी समस्याएं, उनका समाधान समय अनुसार किया जाए। इन 5 सालों में उतना विकास नहीं कर पाए क्योंकि बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीता था। उसने उतने काम नहीं कराए जिस हिसाब से जनता ने वोट दिए थे। नरवीर सिंह बनेगा तो मुझे विश्वास है, लोगों को भी विश्वास है कि जो 2014 से 19 तक विकास की गति इस गुड़गांव जिले में और बादशाहपुर में चली, वो आगे भी निरंतर जारी रहेगी। और गुड़गांव में मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है बहुत ज़्यादा। जो पानी का यहाँ भराव होता है, यहाँ हॉस्पिटल नहीं है, बस स्टैंड नहीं है, अंडरपास फ्लाईओवर कई बनने चाहिए। तो उन सब की लोगों को ये कामना है कि नरवीर सिंह बनेगा तो हमारे सारे काम पूरे होंगे। एक सबसे बड़ा एजेंडा ये भी है, कांग्रेस पार्टी जिसको लेकर आगे बढ़ रही है, वो ये कह रही है कि ये कूड़ा सिटी है। भारतीय जनता पार्टी ने इसको कूड़ा सिटी बना दिया है। उसके लिए आपने क्या रोड मैप तैयार किया है? नहीं, सरकार बनने के बाद हम इसका रोड मैप तैयार करेंगे। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि सरकार बनने के 3 महीने के बाद गुड़गांव एक स्वच्छ सिटी में आएगा। हम लोगों से भी निवेदन करेंगे, अकेला सरकार की कार्रवाई नहीं होगी कि सरकार की ही जिम्मेदारी है स्वच्छता। आम आदमी की उसमें भागीदारी हो, आम आदमी उसमें भागीदार बने ताकि हम इस शहर को अच्छा बना सकें। और अकेले सफाई नहीं, ये पोल्यूशन मुक्त भी हमने बनाना है। सबसे ज़्यादा यदि एनसीआर में कोई क्षेत्र पोल्यूटेड है तो वो हमारा गुड़गांव जिला है। हम कोशिश करेंगे आम आदमी की सहभागिता से कि गुड़गांव भी नॉन पोल्यूटेड इलाका हो। कांग्रेस अभी तक इस क्षेत्र में उम्मीदवार का ऐलान नहीं कर पा रही है। कल 31 नाम आए हैं, लेकिन 32 नाम, लेकिन उसमें भी अब उसका नाम नहीं है। कांग्रेस पार्टी बताएगी क्यों नहीं करा, आगे कर देगी, अभी नहीं किया तो कर देगी। हाँ। एक आखिरी सवाल कि आपने बताया कि रोजगार भी एक गुड़गांव का बहुत बड़ा इशू रहा है, उसको लेकर क्या आपने तैयारी की? नहीं, गुड़गांव में रोजगार नहीं, रोजगार तो गुड़गांव बहुत लोगों को दे रहा है, कई लाख आदमियों को रोजगार दे रहा है। बाहर के लोग आए हैं। जब मैं कहता हूं कि गुड़गांव की आबादी बहुत साल पहले 30,000 थी, आज 30 लाख होगी, तो लोग रोजगार के ही चक्कर में गुड़गांव आए हैं और यहाँ बस रहे हैं। उन सब लोगों की वजह से गुड़गांव साइबर सिटी, मिलेनियम सिटी, साइबर सिटी कहला रहा है। यदि हमारे यहाँ उद्योग नहीं आते तो लोगों का इतना आवागमन नहीं होता, इतना आते नहीं लोग। ये गुड़गांव शहर बढ़ता हुआ शहर है, लोगों को अच्छा लग रहा है, इसलिए लोग यहाँ आए हैं। और हमारी और सभी सरकार जो भी होती है, उनकी कोशिश होती है कि जो बाहर से आए हुए लोग हैं उनको भी वो सहूलियत दी जाए जो यहाँ के नागरिकों को दी जा रही है। लोगों ने 2 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाया, यही सोच के बनाया कि इनके शासनकाल में प्रशासन भी ठीक रहता है और आम आदमी को सहूलियत मिलती है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी हरियाणा का और गुड़गांव जिले का चहुमुखी विकास करेगी। आप सबसे बड़ी विधानसभा के उम्मीदवार हैं, एक तरह से हरियाणा की जो सबसे बड़ी विधानसभा है उसके हैं। लोगों का उत्साह देखकर क्या लग रहा है, कितनी बड़ी जीत होने जा रही है? जीत हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। मैं भविष्यवक्ता तो नहीं, लेकिन ठीक जीत होगी। ठीक जीत? हाँ जी। तो यानी कुल मिलाकर राव नरवीर बता रहे हैं कि वो उस सीट को जो है भारतीय जनता पार्टी के झोली में डालने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अब देखना होगा 8 तारीख को जब नतीजे निकलकर सामने आए हैं तो जनता का कितना स्नेह उनको मिल पाता है। कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, गुरुग्राम।